Okay, so hello everyone. So welcome to this connecting the dot series. This is the inaugural session. पहला सेशन है हमारी सीरीज का. ये सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट होगी और स्पेशल होगी. इसके पीछे का फर्स्ट मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ. हाउ इट विल बी हेल्पफुल टू अस. देखो हम प्लेटो के व्हेन वी प्रिपेयर फॉर एथिक्स एंड एसे वी प्रिपेयर फॉर द लॉट ऑफ कोट्स, राइट. हम बहुत सारे कोट्स को प्रिपेयर करते हैं बट वी डो नॉट सेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज कोट्स. कॉन्टेक्स्ट नहीं सेट कर पाते एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम टू रिमेंबर दोज कोट्स. उनको याद करना मुश्किल हो जाता है. तो दैट इज वेयर दीज सेशंस विल कम हैंडी. पहली बात. दूसरी बात, द पॉइंट इज व्हाई प्लेटो इज रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस. हमको सबको प्लेटो को क्यों पढ़ना चाहिए. थोड़ा बहुत ही प्लेटो डिटेल में पढ़ते हैं इन अवर फिलोसफी एज एन ऑप्शनल. फिलोसफी में पढ़ते हैं, पीएसआईआर में पढ़ते हैं एंड और भी. फॉर एग्जांपल इफ द स्टूडेंट इन सोशियोलॉजी आल्सो वहां पे ही पढ़ते हैं. सो मच अदर ऑप्शनल. क्योंकि प्लेटो ही ने ही बहुत कुछ लिखा है. ऐसा कहते हैं कि प्लेटो एंड अरिस्टोटल के ही the whole western philosophy is just nothing but the footnotes of the Plato and Aristotle. जो प्लेटो और अरिस्टोटल ने लिख दिया वही पूरे वेस्टर्न फिलोसफी में वही डिस्कस हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टिल द मॉडर्न टाइम. बट फॉर अवर एथिक्स एंड ऐसे पर्पस फॉर जीएस स्टूडेंट प्लेटो को भी जानना जरूरी है. व्हाई? बिकॉज डायरेक्टली इन योर एथिक्स सिलेबस इट इज मेंशन दैट हमें मॉरल फिलोसफर्स को जानना ही जानना है. एंड प्लेटो कैन हेल्प अस इन राइटिंग अ गुड एसेज, इन राइटिंग गुड वैल्यू एडिशन इन एसेज एंड स्पेशली एथिक्स. ऐसे में तो करेंगे ही करेंगे, एथिक्स में भी हेल्प करेंगे. तो आज के सेशन का फोकस ये है, विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द एरियाज वेयर वी कैन यूज प्लेटो. मोर इंपॉर्टेंटली हम एक प्लेटो का थोड़ा सा सेट करेंगे कि प्लेटो करना क्या चाहते थे. व्हाट वाज द आइडिया ऑफ प्लेटो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. अगर हम प्लेटो की फिलोसफी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ द प्लेटो, सो प्लेटो दिस इज नॉट रेलेवेंट एक्चुअली. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट केप्ट एनी पीपीटी फॉर अस. प्लेटो बिलीव इन द डायकोटमी ऑफ एग्जिस्टेंस. मतलब दो तरीके के एग्जिस्टेंस होते हैं. फर्स्ट द रियल वर्ल्ड जहां हम रहते हैं, and there is a world of ideas. There is real world where we live. हम जहां रहते हैं हमारे आसपास का ये वर्ल्ड ऑफ रियल वर्ल्ड है. और एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है. जैसे कि फॉर एग्जांपल देर आर 4 पीपल इन दिस मीटिंग, लेट्स से. सो लेट्स से वी आर वन मैन विमेन लाइक दैट. तो हम रियल लोग हैं. बट इन द वर्ल्ड ऑफ आइडिया क्या आइडिया रहते हैं. मैननेस का आइडिया, विमेननेस का आइडिया. ठीक. सो प्लेटो को बस इतना मानना था कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और रियल वर्ल्ड होता है. प्लेटो का ये मानना था कि वर्ल्ड में सब कुछ चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, हेंस इट इज नॉट वेरी ट्रू, इट इज नॉट रियल. And here at everything is constant and that is why it is real. But to be honest, the idea of the Plato that he had divided the world into two existence is not relevant for our GS purpose. हमारे लिए relevant नहीं है ये. हमारे लिए relevant है जो बाद में प्लेटो ने और भी बातें कही हैं. वहां से बात शुरू करते हैं. सो प्लेटो का जन्म हुआ ग्रीस में. ग्रीस की लोकेशन आप एथेंस में, सॉरी एथेंस में आप ग्रीस में देख सकते हैं कहां पे है. ठीक. अभी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है बिटवीन द ग्रीस, टर्की एंड साइप्रस में बिकॉज ऑफ द ईईजेड इन दिस प्लेस, मेडिटेरेनियन सी में. तो प्लेटो यहाँ पे थे. अब आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी में क्या होता है. इन द डेमोक्रेसी द रूट्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज फाउंड इन द एथेंस एंड द ग्रीक्स, है ना. वहां की भी बात करेंगे प्लेटो ने डेमोक्रेसी पर क्या बोला है. सो प्लेटो के टाइम पे एथेंस में क्या था, सोसाइटी में बहुत टेंशन थी. लोग फंसे हुए थे, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इन सब के बीच में, जो आज भी है, कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है. सो द ब्यूरोक्रेट्स, दोज हु आर इन द पोजीशन ऑफ पावर, वो बहुत एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को. पीपल बहुत, सोसाइटी क्या थी, बहुत पुअर थी, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी, पुअर रिच, अ लॉट ऑफ डिसयूनिटी, डिसहार्मनी, इग्नोरेंस ऑफ द रूलिंग क्लास. इसकी वजह से एथेंस ने एक वॉर भी लूज किया. एक स्पार्टा करके छोटी सी जगह और थी इसके पास. एथेंस लॉस्ट दैट वॉर टू द स्पार्टा. और प्लेटो बहुत दुखी थे कि यार देखो एथेंस में ऐसी ऐसी बातें हैं, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स इन द एथेंस, these are the problems coming in the Athens, right? And these are the problems being felt in the Athens, and he wanted to eradicate these problems. In problems ko we don't want to have these problems. City of poor and rich, dishonesty, disharmony, ignorance of the ruling class, no. So Plato ne socha, Plato thought that I want to radically change this society. I want to make sure that we change this society for good, and radically change करना है. For example, who are the radical philosophers such as Marx? Marx भी क्या कहते थे, that we want to change the society radically. जो अभी सिस्टम है, just change the system. So he said, I want to radically change the society.
Okay, I want to radically change the society, and then I want to take it to a new society which will be a रामराज्य, let's say. रामराज्य प्लेटो ने ऑब्वियसली उनको ने टर्म नहीं यूज किया होगा, बट we will take it towards a रामराज्य society where everything will be good, a society where justice will be the main virtue, जहां पे न्याय मिलेगा, जहां पे क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा. इसीलिए बोलते हैं कि जस्टिस की जो आइडिया था, वो आइडिया प्लेटो ने, आइडिया ऑफ जस्टिस स्टार्टेड विद द प्लेटो. चलिए ठीक है, वे रामराज्य बनाएंगे. इसके साथ हम थोड़े कोट्स भी देखते हैं प्लेटो के. प्लेटो ने बोला इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल इविल, रूट एंड स्टेम ऑफ ऑल इविल. ये इग्नोरेंस की बात प्लेटो किसके बारे में बात कर रहे हैं? इग्नोरेंस की, इग्नोरेंस ऑफ द रूलिंग क्लास. ये जो रूलिंग क्लास है, और एज वेल एज इग्नोरेंस ऑफ द पीपल. अच्छा, एथेंस में जो रूलिंग क्लास थी वो रूल कैसे करती थी? वो ट्रुथ पे नहीं रूल करती थी, बल्कि रिटोरिक्स पर रूल करती थी. झूठ बातें और केवल बातें ही बातें. इट वाज नॉट द फाउंडेशन ऑफ ट्रुथ एंड लॉजिक, रीजन की बात नहीं थी उस समय. प्लेटो के पहले एक और काइंड ऑफ फिलोसोफर हुआ करते थे, सोफिस्ट. आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट बिफोर प्लेटो a kind of philosopher exists, that is sophist. They believed in the idea of rhetoric, कि perception ही सब कुछ है. Everything is perception, everything is this rhetorics. ये truth और logic, there is nothing like that. And Plato talked about reason, he talked about the truth, and he says that that's why he says ignorance की वजह से ही सारे evil आते हैं. तो ये बात हो गई. और आप इसके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी हर कोट को यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपके यूपीएससी में क्या एसे और एथिक्स में देता है, यही कोट अनकोट एंड एसे एंड एथिक्स बन जाते हैं. चलिए, एक और बात कही प्लेटो ने, द मेजर ऑफ द मैन इज व्हाट ही डज विद द पावर. नाउ द पावर इज करंटली इनटू द हैंड्स ऑफ द रूलिंग क्लास प्लेटो के टाइम पे. और जो रूलिंग क्लास क्या है, वो करप्ट है. रूलिंग क्लास के पास क्या है? विजडम नहीं है. रूलिंग क्लास के पास क्या है? रीजन नहीं है. when they don't have it, obviously they will exploit the people, and that will cause all the evils, which evils are present in the society, that is Athens, which Plato wanted to change. आप हर फिलोसफर को एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखेंगे तो इट विल बिकम सो इजी फॉर यू टू राइट एंड यूज दीज फिलोसफर्स. चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो प्लेटो के दिमाग में आया, जो हर फिलोसफर के दिमाग में होता है, एवरी फिलोसफी स्टार्ट्स विद दिस क्वेश्चन, कि भाई हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है. हमने एक स्टोरी छोड़ दी, समझिएगा. वी स्टोरी लेफ्ट अ स्टोरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एंड स्टेट. अभी हम उसको कनेक्ट करेंगे यहां से. और इफ यू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन, देन योर वर्क इज डन, दैट्स ऑल. यही कनेक्टिंग द डॉट्स है बस. तो प्लेटो ने बोला, सोचा कि भाई पर्पस ऑफ द लाइफ क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ? ही सेड दैट पर्पस ऑफ द लाइफ इज हैप्पीनेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हैप्पीनेस को अचीव कहां से किया जाए? तो प्लेटो ने बोला कि वर्च्यूज आर द सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस. क्या है? वर्च्यूज है सोर्स ऑफ द हैप्पीनेस. इसका मतलब प्लेटो ने बोला कि अगर हम एक वर्चुअस लाइफ जीते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में विजडम का प्रयोग करते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में करेज दिखाते हैं, तो क्या होगा? हमें हैप्पीनेस मिलेगा. ये प्लेटो का कहना था. और प्लेटो ने स्पेसिफिकली 4 वर्च्यू की बात की: जस्टिस, विजडम, करेज एंड टेम्परेंस. विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस. 3 वर्च्यू इंडिविजुअल लेवल पे, जस्टिस हम देखेंगे. तो विजडम, करेज और टेम्परेंस. टेम्परेंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, ऐसे समझिए. विजडम का मतलब सबको पता है, करेज का मतलब सबको पता है. अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई ये वर्च्यू आएंगे कैसे हमारे अंदर? ये वर्च्यू कहां से आएंगे? जब हमें नॉलेज ऑफ द सोल पता होगी. when we'll have the knowledge of the soul. ठीक, ठीक है भाई. अब ये बात करते हैं कि पहले ही बात करते हैं वर्च्यूज पे. प्लेटो ये कहते हैं कि भाई वर्च्यूज का केवल नॉलेज से ही मतलब नहीं है कि नॉलेज मिल गई तो वर्च्यूज आ जाएंगे, ऐसा नहीं है. आपको उसके साथ एक्शन भी करना पड़ेगा. merely the knowledge is not enough to get the virtues, you have to do the actions as well. बहुत सीधी सी बात है. इथिक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको काम भी करना पड़ेगा. केवल बातों से काम नहीं चलेगा, you have to do the work. It is finally the habits which are important. So man has to cultivate this virtue through the habit of obligatory and morally good actions. अच्छे अच्छे काम करके आपको ये क्या मिलेंगे? वर्च्यूज मिलेंगे. और इसीलिए अच्छी लाइफ क्या है? लाइफ ऑफ वर्च्यूज. लाइफ ऑफ वर्च्यू होगी तो लाइफ ऑफ हैप्पीनेस होगी, वही पर्पस ऑफ लाइफ है. चलिए, तो हमारी स्टोरी टिकी हुई है कहां पे? चलिए, प्लेटो के इस पे कुछ कोट्स भी हैं.
कि गुड एक्शंस गिव स्ट्रेंथ टू आवरसेल्फ एंड इंस्पायर 6000 गुड एक्शंस इन द अदर्स एज वेल, कि वो दूसरों में भी अच्छे एक्शंस को इंस्पायर करता है. सो देयर इज अ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ वन सेक्शन ऑन द अदर एज वेल. प्लेटो और भी कहते हैं कि एक्सीलेंस इज नॉट अ गिफ्ट बट अ स्किल दैट टेक्स प्रैक्टिस. वी डू नॉट एक्ट राइटली बिकॉज वी आर एक्सीलेंट, वी अचीव एक्सीलेंस बिकॉज वी एक्ट राइटली. सो इट इज द राइट एक्शंस व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. चलिए, हम कहां पर थे अभी तक कि नॉलेज ऑफ द सोल पे थे. अब नॉलेज ऑफ द सोल क्या चीज है? नॉलेज ऑफ द सोल है कि सोल के 3 पार्ट होते हैं. आपने फ्रॉड को पढ़ा होगा, सिगमंड फ्रॉड को. सिगमंड फ्रॉड ने भी एक कॉन्सेप्ट ऐसे ही दिया था. किसका कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने? इड, सुपर इड, ईगो एंड सुपर इड. कभी एक और सिगमंड फ्रॉड की भी बात करेंगे कनेक्टिंग द डॉट्स में, क्योंकि वो इथिक्स में काम के हैं हमारे. सिमिलरली प्लेटो ने भी बात की कि हमारी सोल के 3 कंपोनेंट हैं. एक लॉजिकल कंपोनेंट, एक स्पिरिट एंड इमोशनल कंपोनेंट, और एक एपिटाइट कंपोनेंट जहां हमारी फिजिकल डिजायर्स होती हैं, हमारी खाने की, हमारी सेक्स की, हमारी प्रोटेक्शन की, जो हमें, ये हमारी फिजिकल डिजायर्स हैं. कुछ हमारी इमोशनल डिजायर्स हैं और कुछ हमारी लॉजिकल डिजायर्स हैं. अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये नॉलेज मिलेगी कैसे? हाउ यू विल गेट द नॉलेज? फर्स्टली तो प्लेटो कहते हैं ये नॉलेज हमें मिलेगी डायलेक्टिक से. अभी तक हम जो यहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे? क्वेश्चन आंसर करके. डायलेक्टिक्स क्या है? कुछ नहीं, बस क्वेश्चन और आंसर. मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे आंसर दिया. मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे आंसर दिया. तो हमने क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में ही हम यहां तक पहुंचे. जैसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हैप्पीनेस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई कहां से आएगी हैप्पीनेस? वर्च्यूज से. वर्च्यू कैसे पता चलेंगे? व्हाट वर्च्यूज कैसे मिलेंगे? बाय नॉलेज ऑफ सोल से. लाइक दैट. नॉलेज कैसे मिलेगी? डायलेक्टिक से. और डायलेक्टिक से आपको क्या पता चलेगा कि भाई ये जो तीनों हमारी सोल के एलिमेंट हैं, उनके ये वर्च्यूज हैं: विजडम, करेज और टेम्परेंस. दैट इज रैशनल और लॉजिकल जो पार्ट ऑफ हमारा सोल है, उसका वर्च्यू है विजडम. जो स्पिरिटेड और इमोशनल कंपोनेंट है, उसका वर्च्यू है करेज. और जो एपिटाइट है, उसका वर्च्यू है सेल्फ कंट्रोल या टेम्परेंस. हमारे अंदर विजडम होना चाहिए, करेज होना चाहिए और सेल्फ टेम्परेंस होना चाहिए. ये एक इंडिविजुअल लेवल पे है. और ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल के अंदर ये अलग अलग होगा. किसी के अंदर विजडम ज्यादा होगी, किसी के अंदर करेज ज्यादा होगा, किसी के अंदर टेम्परेंस ज्यादा रखनी होगी. ठीक है, इसको भी हम आगे यूज करेंगे. चले, अभी तक आई बिलीव इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. इसी कॉन्टेक्स्ट में प्लेटो कहते हैं द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज टू लिव विद कंटेंट. ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है? टेम्परेंस के कॉन्टेक्स्ट में है. द वैल्यू दैट इज टेम्परेंस. देन सिमिलरली, फॉर अ मैन टू कॉन्कर हिमसेल्फ इज फर्स्ट एंड नोबलेस्ट ऑफ ऑल विक्ट्रीज. एक आदमी अगर खुद को कॉन्कर करता है, तो कॉन्कर कैसे करेगा? व्हेन ही अंडरस्टैंड दैट हिज सोल हैज द 3 पार्ट: रीजन, इमोशनल एंड द फिजिकल वन, एपेटाइट. ओके, राइट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो प्लेटो के हमने 4 कार्डिनल वर्च्यूज के बारे में बात की. प्लेटो आगे बढ़ते हैं. प्लेटो कहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इंडिविजुअल इज नॉट इंडिविजुअल. मैन क्या है? एक रैशनल के साथ साथ एक सोशल एनिमल भी है. So he lives in the communities, he lives with the people, he has a tendency to live with the people, and in that regard Plato कहते हैं society is made up of individuals. मतलब society is individual writ large. ये समझिए, सोसाइटी इंडिविजुअल से मिलके बनी होती है, द स्टेट इंडिविजुअल से मिलके बना होता है. प्लेटो इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं दैट स्टेट इज इंडिविजुअल writ large. Understand this connection. Now at an individual level you have 3 components, that is wisdom, courage and temperance. अब there will be people in जिनमें wisdom ज्यादा होगा, there will be people जिनमें courage ज्यादा होगा, and there will be people जिनमें temperance ज्यादा होगा. राइट? इसी तरीके से प्लेटो ने सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया. एक होगी गार्जियन क्लास, एक होगी ऑक्सिलरी क्लास जो सोल्जर क्लास होगी, और तीसरी होगी सिविलियन क्लास. फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स हो गए, लॉक स्मिथ हो गए एंड अदर नॉर्मल जो लोग. और जिनमें विजडम ज्यादा होगी उनको क्या बनना चाहिए? गार्जियन क्लास. जिनमें करेज ज्यादा हो उनको ऑक्सिलरी क्लास, और जिनमें टेम्परेंस हो उनको सिविलियन क्लास. लोगों में जिस चीज की एक्स्ट्रा अमाउंट होगा. और इसी को प्लेटो कहते हैं आइडिया ऑफ जस्टिस. जब लोग अपने अपने स्टेशन पे रह के, स्टेशन मींस द टास्क व्हिच हैज बीन अपॉइंटेड टू देम,
जब उस स्टेशन पे रह के आप स्पेशलाइजेशन करते हैं और उस पे आप एक्सीलेंस अचीव करते हैं। जैसे मान लीजिए फिलोसफर है, विजडम है, आप गार्जियन क्लास हैं, आप अपने काम में फोकस कर रहे हैं एंड यू आर नॉन इंटरफेयरिंग विद द अदर पर्सन, आप दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर वर्क, and if everyone does their work in the society, the become what is happens is justice. सोसाइटी में क्या होता है? जस्टिस आता है। तो द कहते हैं मोरालिटी कंसिस्ट इन, द प्लेटो सेज द मोरालिटी कंसिस्ट इन नोइंग एंड मेंटेनिंग द हार्मनी बिटवीन द rational and the non-rational element of the self, and this is called the justice by Plato. This is the rational element and these are the non-rational elements. ठीक, प्लेटो ये भी इंपॉर्टेंस देते हैं कि विजडम या रैशनल एलिमेंट का जरूर कि का वर्क है कि नॉन रैशनल एलिमेंट्स को कंट्रोल में करके रखना एक इंडिविजुअल के लिए। सिमिलरली सोसाइटी के लिए भी क्या जरूरी है कि गार्जियन क्लास का रोल है कि बाकी चीजों को कंट्रोल में करके रखना। और इसके साथ ही हम किसकी तरफ पहुंचेंगे? राम राज्य की तरफ पहुंचेंगे, व्हेन वी विल अचीव जस्टिस। एंड नाउ वी हैव कनेक्टेड द ट्रू थ्रेड्स ऑफ द प्लेटो। पहला थ्रेड क्या था कि सोसाइटी चेंज करनी है, राम राज्य बनाना है, उसके लिए जस्टिस लाना है। अब जस्टिस आएगा कैसे? वो सोसाइटी सोल के थ्रू होते, पर्पस ऑफ लाइफ को होते 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 रीच टू द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो दिस इज वेयर प्लेटो अचीव्स हिज जस्टिस। आई होप बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। जब ऐसी सोसाइटी होगी, जब यहाँ जस्टिस मिलेगा, तो प्लेटो ये तक कहते हैं कि इस सोसाइटी में लॉस की भी जरूरत नहीं होगी। क्यों जरूरत नहीं होगी लॉस की? बिकॉज एवरीवन इज परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। हर कोई अपनी ड्यूटी पे काम कर रहा है। सो ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेटो ने दिया था। प्लेटो ये भी कहते हैं, गुड पीपल डू नॉट नीड लॉस टू टेल देम टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, व्हाइल द बैड पीपल विल फाइंड अ वे टू गेट अराउंड द लॉस। So when there is a justice being there in the society, you don't need laws to govern people, because if the people are doing their work, अगर लोग अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं, then they don't require any law to work with. अगले चैप्टर पे चलते हैं प्लेटो के। प्लेटो अगली बात कहते हैं कि भैया आइडेंटिफाई कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट हु विल बी द गार्जियन क्लास, हु विल बी द सिविलियन क्लास, हु विल बी द ऑक्सिलरी क्लास। सो बेसिकली कह दो एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई कैसे करें। How does the aptitude identification takes place? And this is where Plato's theory of education comes in. हमको थ्योरी ऑफ एजुकेशन नहीं समझना है प्लेटो का, हमारे जीएस के पर्पस ये जरूरी है कि हाँ एजुकेशन को प्लेटो ने बहुत हाई सिग्निफिकेंस दिया था। क्यों दिया था? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई गार्जियन क्लास कौन है, सिविलियन क्लास कौन है, एंड ऑक्सिलरी क्लास कौन है। तो प्लेटो इसलिए एजुकेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराते हैं। वो कहते हैं कि सोशल मोरल डायग्नोसिस टू द सोशल एलिमेंट्स। जो सोसाइटी की जो इविल्स हैं उनको दूर करने का एक ही तरीका है, दैट इज एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। So education is the path of social righteousness and not of social success. It is a way to reach the truth. Truth means the knowledge of the soul. आपके अंदर क्या डोमिनेट करता है, आपको किस तरीके के, आपको किस क्लास में जाना है, राइट? सो एजुकेशन पे प्लेटो के कई कोट्स हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटो सेज, द डायरेक्शन इन विच द एजुकेशन स्टार्ट्स, a man will determine his future in the life. The direction in which the education starts, a man will determine his future in the life. Or education is the teaching our children to desire the right things. Then he also says the reality is created by the mind. We can change our reality by changing our mind. ये भी in essence किसकी बात करता है? कोट एजुकेशन की ही बात करता है। ठीक, चलो। Then comes the new idea, that is the idea of philosopher king. तो ये जो गार्जियन क्लास में होगा, हमने एजुकेशन के थ्रू आइडेंटिफाई किया दैट कि गार्जियन क्लास में होगा। तो प्लेटो कहते हैं कि द सोसाइटी विल बी बेस्ट गवर्न, ये सोसाइटी में जस्टिस कब आएगा? जब सोसाइटी को रूल कौन करेगा? गार्जियन क्लास। और विद इन द गार्जियन क्लास देयर विल बी वन पर्सन हु विल बी द फिलोसोफर किंग। प्लेटो क्या कहते हैं कि ऐसे फिलोसोफर किंग जो गार्जियन क्लास होगी, इनको हमें एजुकेशन देनी है और इनसे हमें कम्युनिज्म करना है। इस वर्ड को आप यूज मत कीजिएगा, बट ये दैट्स अ वर्ड फॉर द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। कम्युनिज्म का मतलब उनसे वाइफ और चिल्ड्रन और प्रॉपर्टी ले लेंगे। दे विल टेक अवे देयर वाइफ, they will not be marrying, for example, they will not have any children and they will not have any property. Because if the philosopher king is about to govern, if the philosopher king has to govern, उनके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मोदी जी का।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो फिलोसफर किंग है, बट एग्जाम्पल के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नथिंग टू लूज इन हिज लाइफ, ही हैज नो वाइफ डिफैक्टो, नो लाइफ, नो चिल्ड्रन, नो प्रॉपर्टी पर से, किसके लिए प्रॉपर्टी बनाएंगे? सेम आइडिया प्लेटो का भी था कि अगर फिलोसफर किंग बनाएंगे जिनके पास वाइफ नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनको दे हैज नथिंग टू लूज बट टू गवर्न इन अ रीजन। तो ही विल गवर्न विद होल हिज विजडम, अपनी पूरी विजडम से ही विल गवर्न, एंड व्हेन ही विल गवर्न थ्रू हिज विजडम देन जस्टिस विल प्रिवेल। दैट इज द आइडिया ऑफ प्लेटो। प्लेटो का यही मानना था, इसीलिए वो फिलोसफर किंग को कुछ नहीं देते हैं। तो ये कहते हैं प्लेटो, there will be no ends to the troubles of the state or the humanity itself till the philosophers become the king। जब तक फिलोसफर किंग नहीं बन जाएंगे कोई भी ट्रबल ऑफ द स्टेट खत्म नहीं होगा। और till those who call kings and rulers really truly become the philosopher, या उल्टा कर दो, जो रूलर्स हैं उनको फिलोसफर बना दो या फिलोसफर्स को किंग बना दो, एंड द पॉलिटिकल पावर एंड द फिलोसफी थस कम इनटू द सेम हैंड्स। ये प्लेटो का कहना था, राइट। चलिए सेकंड लास्ट आइडिया प्लेटो का पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी पे। प्लेटो का डेमोक्रेसी पर क्या व्यू था? प्लेटो वाज एंटी डेमोक्रेटिक, ही वाज डिड नॉट बिलीव इन द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। बट अगर हम उसको एनालाइज करें तो प्लेटो एक तरीके से ठीक भी कह रहे हैं। एक आर्टिकल आया था वायर में जहां पे बात की गई है कि कैसे प्लेटोस 380 बीसी फिलॉसफी इज ट्रूअर देन एवर टुडे। प्लेटो का आइडिया था, प्लेटो के गुरु कौन थे? सोक्रेट्स। एंड सोक्रेट्स वाज स्किल्ड। हमने जैसा बताया एथेंस को क्या माना जाता था? बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते थे एंड देन दैट पर्सन यूज्ड टू गवर्न। बट चूंकि द होल सिस्टम वाज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ लाइज, rhetorics, perceptions, not based upon truth, there was no truth in there। तो क्या करते थे? डेमोक्रेसी में कौन चुना जाता था? who is the person who is elected? those who please the people, those who do only the populist thing, not the thing that is required, not the thing which reasons want them to do। जो wisdom बोलती थी वो नहीं करते थे, what populists want to do। so उसने क्या क्रिएट किया? डेमोगॉग्स। जैसे आज के एग्जांपल में भी कंपेयर किया जाता है डेमोगॉग्स को। फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी, द एर्डोगन, फॉर एग्जांपल ट्रंप को बोला जाता है, these are the populist leader। these people do not rule with the idea of the wisdom, they do not create their empire based upon the idea of truth। इस पर बेस्ड है फेक न्यूज पे। तो आप प्लेटो को रिलेट कर सकते हैं अभी क्या आइडिया, दैट इज द फेक न्यूज। दैट हाउ वहां पे उसने डेमोगॉग क्रिएट किया बिकॉज सोफिस्ट फिलॉसफी थी, और यहाँ कैसे रूलर्स अपना रूल एक्सटेंड कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ द फेक न्यूज और रिटोरिक्स और परसेप्शंस और द स्पीचेस दैट क्रिएट xenophobia, racism, hate and all these things। सो प्लेटो ने डेमोक्रेसी पे क्या बोला? ही सेड दैट कि डेमोक्रेसी लीड्स टू टायरनी। प्लेटो ने डेमोक्रेसी को टायरनी से रिलेट किया। उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी केवल और केवल मॉब रूल की तरफ ले जाती है या टायरनी की तरफ ले जाती है, because at his time democracy was not based upon the idea of truth। ठीक। then Aristotle came after it। Aristotle created the idea of logic and all। और अभी की जो डेमोक्रेसी है वो किस पर बेस्ड है? आप रिलेट नहीं कर सकते कि प्लेटो का आज की आइडिया बिल्कुल, बट हम डेमोक्रेसी को विल डिफेंड डेमोक्रेसी बिकॉज द डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द आइडिया ऑफ ट्रुथ, इजंट इट? तो अभी की डेमोक्रेसी है, यू कैन से दैट। So even if the question comes in ethics कि भाई क्यों वो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, and were they right? They were right in their context, yes। When the democracy is built upon the idea of passions, is not built upon the idea of reason, then obviously democracy क्या है? डेमोक्रेसी का कोई आइडिया ही नहीं है। इसीलिए the modern idea of democracy is traced after the humanism or you can say Renaissance and Reformation, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक क्या था? रीजन। वहां से आप रिसेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी को यू कैन ट्रेस इट अप, right? So this is what Plato says। so punishment which the wise suffer from refusing to take part in the government is to live under the government of the worst man। and the people do not take part in the politics through reason तरीके से डिबेट नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, don't do the informed voting, this is the what we suffer। democracy leads to anarchy which is a mob rule। dictatorship naturally arises out of democracy, the most aggravated from the tyranny and slavery out of the modern most extreme liberty।
सो प्लेटो के ये विचार थे डेमोक्रेसी को लेके। बट याद रखिएगा, इफ एनी क्वेश्चन कम्स, यस यू कैन पुट द आइडिया ऑफ प्लेटो। आप प्लेटो का आइडिया यूज करेंगे एंड यू विल यूज द आइडिया ऑफ द फेक न्यूज, द आइडिया ऑफ द प्रोपोगेंडा दैट इज देयर, एंड ऑब्वियसली इट डिस्ट्रॉयज द डेमोक्रेसी। देन ऑब्वियसली इट विल रूल गेट इनटू द टायरनी। बहुत एग्जांपल है, हिटलर ने जर्मनी का, जो जर्मनी में थे हिटलर, तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द जर्मनी? जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इजंट इट? व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉर्थ कोरिया प्रेजेंटली? वो भी क्या है? दैट आल्सो कंसिस्ट द वर्ड डेमोक्रेटिक। So that democracy obviously will lead to tyranny and the mob rule if that person goes. Then the very last thought of Plato, Plato के एक और विचार है on the reformative theory of justice, reformative theory of the criminal justice system. अब आप समझिए प्लेटो ने क्या बोला। Plato talked about the philosopher king. He said that those who commit these crimes are the result of these mental disease. Because of the ignorance, these crimes are coming. Hence, the real thing that really what we need to do, we need to reform these people. So we need to provide this moral medicine for the wicked acts. The state has to relate, such as a delinquent child, parents relate to a delinquent child. प्लेटो के विचार आपके रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर ये हैं, ठीक है। सो इसी के साथ को हम प्लेटो के आइडियाज को फिनिश करते हैं। सो जस्ट टू समराइज व्हाट एवर वी हैव रेड इन द प्लेटो। सो प्लेटो से हमने क्या बात शुरू की? प्लेटो की हमने बात शुरू की, द फर्स्ट थॉट दैट करंटली द एरिया ही वाज लिविंग इन एथेंस में, ही वांट टू रेडिकली चेंज दैट। देन वी कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, and how this purpose of life, through happiness, through virtues, through knowledge, through the knowledge of soul, through state writ large, relates to the idea of justice. Then we talked about the role important of the education, that Plato played a very important part in the education, reformation, education. And lastly, we have seen the idea of Plato on democracy. And then within education, we read about philosopher king, and then democracy, and then finally we have read about this reformative justice. Lastly, एक और बात की, how to use Plato in ethics and essay. In, for example, in your ethics, especially in the case studies, if there is a question on education, if there is a question on the role of the state, the role of the ruling class, you can use Plato. कि the ruling class को कैसे rule करना चाहिए, they should be guided with the idea of the wisdom. For example, if the question comes in your section A that we need to balance our personality, so we need to balance our personality, then you can talk about, yes, we have the wisdom, emotion and appetite, everything. And corruption की अगर बात की जाए, why the corruption happens? When we cannot control our appetite, when there is an appetite problem that is there, when we cannot control our appetite, then what happens? The problem of the corruption. When we cannot control our emotions, what happens? Or when we control our emotions, that is the idea of emotional intelligence. And obviously wisdom से तो क्या है, ethics का जन्म होता ही wisdom and reason से है. So you can extend these ideas of the Plato to use that in your ethics and essay. Similarly, when you talk in your essay, let's say way forward में, when you talk about the way forward, you can obviously use the idea of the Plato that education को कैसे reformative, how it is a moral medicine to the social elements. We talk about any social element, manual skill, engineering, education, health, any issue you talk about, you can mention Plato in your way forward. Plato can be a good tool to be used like that. ठीक है? So that's the end of the session. That is the whole point of the connecting the dots, that Plato को हमने understand किया from the perspective of the GS. We try to maintain a link throughout the discussion, and that's it. Next week we'll take up one more philosopher. We'll inform you about it. I think next week at the same time, Saturday, we'll take up one more philosopher. And there are a few announcements. We have the other sessions lining up on the economy as well. For example, some economy sessions are uploaded. Please check them out. Any doubt, anyone? कोई डाउट है किसी को, or we should wrap the session? Let's see. How to use the Plato in the corruption? Okay. So for example, you are saying that how to use yeah, PPT will share, PPT will uploaded on our Telegram channel, so it will be updated there. तो ज्योति ने पूछा है क्वेश्चन कि भाई प्लेटो को हमें करप्शन में कैसे यूज करना है।
प्लेटो को करप्शन में हमने यूज किया ना कि एपिटाइट प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल एपिटाइट व्हेन देयर इज नो सेल्फ टेम्परेंस, जस्ट वन सेकंड, जब आपके अंदर सेल्फ टेम्परेंस एंड कंट्रोल नहीं है, दिस थिंग, then it leads to the appetite problem, and that appetite problem, that is the idea of the greed, and obviously corruption is related to the greed, है ना? So that is why people do become corrupt, because we have to earn apart whatever we wanted to earn, more than that, जितना earn कर रहे हैं उससे ज्यादा earn करना है, जितना अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हमको अर्न करना है, अपने वर्क से ज्यादा वी वांट टू अर्न, that is the appetite problem. That's what Plato tells us, that practice self temperance, rein in our emotions, rein in our appetite, practice the virtue of temperance. I think that's the answer. Okay, fine. So let's finalize the session, finish the session. Chalo. Yeah, we'll take the next class. Next class will be taken, one class will be taken by Chittis sir. He'll take up the science and tech class, and then we'll take up these classes weekly. We'll keep these classes, okay, and rest of the classes will be uploaded on our YouTube channel. Okay, thank you everyone, see you, good night, bye bye, and more importantly, happy new year all of you, those who are here in the session. Have a great year ahead.